हेलो फ्रेंड्स, जिसने भी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है उसमें एक टॉपिक है आपका सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस। तो मैथ्स का ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें सदिश विश्लेषण की बात की गई है। तो उसमें देखिए सबसे पहला ये आता है स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि क्या होती है। तो जिन राशियों में से परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, यानी जिसमें से परिमाण होता है दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहा जाता है, जैसे द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन आदि। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको ये है कि मुझे 5 किलो आलू खरीदना है, आप 5 किलो आलू किस डायरेक्शन में खरीदना है ये तो नहीं कहा जा सकता ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका एक अदिश राशि का, जिसमें आपका जो है सिर्फ परिमाण होता है, उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन इत्यादि इसके एग्जाम्पल है। वैसे होती है सदिश राशि। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में। जिन भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशि। सदिश मतलब देखो साथ में, यानी दिशा भी होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए। जैसे कि हमें 5 न्यूटन का या 4 न्यूटन का बल लगाना है, किस दिशा में लगाना है ये चीज़ होती है। ठीक है। तो सदिश का निरूपण कैसे कहते हैं, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर, जैसे ये ऊपर वाला जो हो गया इसे हेड कहते हैं, नीचे वाले को टेल कहते हैं। ठीक है। सदिश का संकेतन कैसे करते हैं, अंग्रेजी और माला के बोल्ड लेटर जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से सदिश का संकेतन करते हैं। ठीक है। सदिश का मापांक क्या होता है, किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। जैसे कि किसी भी सदिश के परिमाण मतलब कि इसका क्या होता है कि इसको कहते हैं मॉड्यूल्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। सदिश का मापांक इसको जो है मॉड में लिखते हैं। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए, यानी कि किसी भी सदिश का परिमाण जो है वो एक धनात्मक संख्या होगी। ठीक है। किसी भी सदिश का मापांक जो है उसके सदिश के परिमाण के बराबर होता है, वो संख्या हमेशा एक धनात्मक होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अल्टीग्रेड का एग्ज़ाम देना है तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।